हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 7वां अध्याय, जिसका नाम है जोड़ घटाओ। प्यारे बच्चों, अब तक हम इस अध्याय के 3 भागों का अध्ययन कर चुके हैं, जहां हमने जोड़ के बारे में समझ बनाई थी कि जोड़ का चिन्ह होता कैसा है, ये हमें क्या कहता है और जोड़ किस प्रकार से किया जाता है। साथ ही साथ हमने कितने बचे गतिविधि के अंतर्गत क्या किया था, घटाव के कुछ प्रश्नों को हल किया था। बच्चों, आज की कक्षा में हम क्या करने वाले हैं? आज की कक्षा में हम गिनती की सहायता से जोड़ कैसे कर पाएंगे, क्या जोड़ को करने के और कुछ तरीके हैं, मज़ेदार तरीके हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि गणित में या गणित की जो हमारी अभ्यास पुस्तिका है उसमें जोड़ को कैसे लिखा जाता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा। बच्चों, सबसे पहले देखिए, हमें यह सीखना है कि 2 अंकों की संख्या में एक अंक या 2 अंकों की संख्या को कैसे जोड़ते हैं। जैसे हमने ये सीखा था 2 में, हमने पिछली कक्षा यानी भाग 2 और 3 में चर्चा की थी कि जैसे 2 में हमें जोड़ना है 3 को, ठीक है। तो हम क्या करते थे, पहले 2 लाइन ड्रॉ कर लेते थे, फिर हम 3 लाइन ड्रॉ कर लेते थे और फिर इन्हें एक जगह काउंट करके लिख देते थे। कैसे? जैसे पहली संख्या 2 है, हमने 2 लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद में अगली जो संख्या है वो कितनी है, वो है 3, तो हमने 3 लाइन और ड्रॉ कर ली। अब हम क्या करते थे, इन्हें एक साथ काउंट कर लेते थे कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5, और जो हमारा आंसर आता था वो क्या आता था, 5। यानी 2 में 3 जोड़े कितने हुए, 5। इसके अलावा हम स्टेप से भी कर पा रहे थे, हम फिंगर्स की सहायता से, वस्तुओं की सहायता से भी जोड़ को कर पा रहे थे। ये थे हमारे 1 अंकों के जोड़। आज हम क्या करेंगे कि 2 अंकों की जो संख्या है उसमें 1 अंक की संख्या हो या फिर 2 अंक की संख्या हो, उसे जोड़ना सीखेंगे। बच्चों, इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हमारी गिनती यानी काउंटिंग का, जो कहाँ से शुरू होती है, जो 1 से शुरू होती है। और हमने कहाँ तक की सीख ली, हमने 100 तक की काउंटिंग को सीख लिया। यहाँ हम देख पा रहे हैं एक बरामदे की इमेज है। बरामदा समझते हैं ना, हमारे घर का बीच का जो चौक होता है उसे हम बरामदा कहते हैं। ये बरामदे की इमेज है जिसमें काउंटिंग लिखी हुई है, और वो कहाँ से कहाँ तक की लिखी हुई है, 1 से 100 तक की। यानी 100 खाने बनाए गए हैं, 100 कोष्टक, 100 चौकोर बनाए गए हैं और उनमें लिखी गई है 1 से लेकर के 100 तक की गिनती। हमें क्या करना है इस गिनती का, हमें बच्चों इन अंकों पर कूदना है, जंप करेंगे, खेलेंगे और हम इस जोड़ की मज़ेदार गतिविधि को सीखेंगे। यानी प्यारा सा सोनू कह रहा है, आओ इस पर कूदते हैं और पता लगाते हैं कि कितने खाने कूदे और कहाँ पर हम पहुँचे हैं। जैसे बच्चों कि सबसे पहले हमें कहा गया कि कदम चलो और बताओ कहाँ पहुँचे आप। यानी आपको हम कुछ कदम बताएंगे, 1 कदम, 5 कदम, 10 कदम, कुछ भी कदमों की संख्या बताएंगे। उतने कदम आप इस बरामदे में चलेंगे और ये बताएंगे कि अब आप कहाँ पहुँच चुके हो। उदाहरण के लिए बच्चों देखिए, आप 6 पर खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं, अंक 6 का जो बॉक्स है उस पर आप खड़े हुए हैं। वहाँ से आपको 5 कदम चलकर कहाँ पहुँचना है, यानी कि हम 6 से आगे 5 कदम चलेंगे और देखेंगे हम कहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ इस प्रकार से बच्चों, जैसे यहाँ देखिए 1 से लेकर आगे की गिनती हमें दिखाई दे रही है। हम कहाँ खड़े हैं, 1 पे नहीं, हम खड़े हुए हैं 6 पर, ठीक है। हम कहाँ खड़े हुए हैं, 6 पर। 6 से कितने कदम चलने हैं, 5, यानी 5 कदम। तो चलो चलें, जंप करें, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम और 5 कदम। हमने 5 कदम जंप कर लिया ना। अब आप बताइए बच्चों, हम किस कोष्टक, किस खाने में पहुंच गए और वहां की संख्या कितनी है, देखो और बताओ। तो देखो बच्चों, यहाँ जब हमने 6 से जंप करना शुरू किया था, 5 कदम तक हम जंप करे, 5 कदम हम चले, तो हम पहुंचे अंक या संख्या 11 के पास में। यानी हम क्या कह सकते हैं गणित में, हम ये कह सकते हैं 6 में 5 जोड़ने पर कितने आते हैं, 11 आते हैं। 6 के बाद 5 और वो कितने होंगे, वो होंगे 11। कैसे, 6 के बाद 7,
8, 9, 10, 11 हुए ना 11। तो देखो बच्चों, आपने इस प्रकार से हम संख्याओं पर चलते हुए भी जोड़ का पता कर पाते हैं कि 6 से 5 कदम आगे कौन सी संख्या होगी, 6 से 4 कदम आगे कौन सी संख्या होगी। इसी चित्र पर चर्चा करें तो बच्चों, आप खड़े हुए हैं 2 पर। कितने पे? 2 पर आप हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, आपने 2 कदम जंप लगाई। कितने कदम जंप लगाई? 2 कदम। तो हम लगाते हैं जंप, 1 कदम, 2 कदम। किस संख्या पर आप पहुंच चुके हैं? देखो और बताओ। हम पहुंच चुके हैं संख्या 4 पर। तो हम क्या कहेंगे? अगर 2 के बाद 2 और होंगे तो कितने हो जाएंगे? 4। ये तो हुआ बच्चों समझने का तरीका। इसे गणित में और किस प्रकार से लिखा जाता है? तो प्यारे बच्चों, इसे देखिए, कुछ गणित में इस प्रकार से लिखा जाता है कि पहली संख्या कितनी थी? 6 थी ना। दूसरी संख्या कितनी थी? 5। और इन दोनों का क्या किया हमने? जोड़ किया। और फिर यहाँ हमारा आंसर होगा, यानी 6 में 5 जोड़े कितने हुए? 11 हुए। इस प्रकार से ये है गणित की बेसिक संक्रियाएं। यानी हम ये समझ पाते हैं कि गणित में हम हमारी अभ्यास पुस्तिका में जोड़ पर आधारित जो सवाल होंगे उन्हें किस प्रकार से लिखेंगे। आगे बच्चों इसी प्रकार से कई सारे सवाल हमसे मिलने के लिए आएंगे। हम उन्हें हल करेंगे और किस तरीके से करेंगे? इस वाले तरीके से, जैसे एक पेड़ पर 5 चिड़िया बैठी हुई थी, 2 चिड़ियाएं और आ गई। कुल कितनी चिड़िया बताओ? हमने गिना कि पहले थी 5। कितनी थी? 5 चिड़ियाएं। कितनी चिड़ियाएं और आई? 2 चिड़ियाएं। तो हमें पता चला कि पहले 5 थी, फिर 2 और आ गई, और अब हमें कुल चिड़ियाएं बताना है। तो देखा ना, गणित में हमने इसको जोड़ की तरह लिखा है। 5 के बाद में 2 और, तो 2 काउंट करेंगे, 6 और 1 7। तो हमने यहाँ लिखा 7। तो हम क्या कह सकते हैं? 5 में 2 जोड़े कितने आए? 7 आए। तो इस प्रकार से बच्चों, गणित में आगे आने वाली कक्षाओं में, यानी इस अध्याय के जो आगे के हमारे भाग होंगे, आगे की जो कक्षाएं होंगी, उनमें हम जोड़ को इसी आधार पर करेंगे और हमारी जोड़ की समझ को मजबूत बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।